बहुत से लोगों का घर बर्बाद हो गया, बहुत से लोगों की जिंदगियां तबाह हो गई, बहुत से लोग रोड पे आ गए और इसका एक बहुत बड़ा कारण है नशा। नमस्कार, मैं एस्ट्रो एक्सपर्ट उपेंद्र कुमार। आज नशा कैसे हमारे घर में प्रवेश करता है, हमारे जीवन में प्रवेश करता है, उसका क्या कारण है, आज वास्तु और ज्योतिष के नजरिए से देखने का प्रयास करते हैं और उसका क्या उपाय किया जाए जिससे इस नशे से छुटकारा मिल सके। तो कुछ वास्तु कुछ ज्योतिष दोनों का सम्मिश्रण करके हम इस पे प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे, इसके प्रभाव के बारे में जानने का कोशिश करते हैं। तो चार्ट के माध्यम से, क्योंकि मुझे समझाने में आसानी होती है और आपको भी समझने में आसान होता है, इसलिए मैं यह बोर्ड का सहयोग लेता हूं। यह एक मकान का प्लॉटिंग किया हुआ है। डायरेक्शंस नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, ये दिशाएं हैं। साथ साथ में कॉर्नर्स को लिख दिया, नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण, साउथ ईस्ट आग्नेय कोण और साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण और नॉर्थ वेस्ट वायव्य या भंडार कोण। इनके बीच बीच में भी एक एक दिशाएं, उप दिशाएं जिन्हें कहेंगे, होती है और उनका भी अपना अपना गुणधर्म होता है। तो नशा, कोई भी खाने पीने की वस्तु हम कहां से ग्रहण करते हैं? मुख से। ध्यान दीजिएगा, मुख से। तो जिस प्रकार से हमारे शरीर में मुख का स्थान है, उसी प्रकार से हमारे मकान में, भवन में मुख्य द्वार का प्रभाव होता है। वही स्थान प्राप्त है मुख्य द्वार का, जो स्थान हमारे शरीर में, हमारे माउथ, मुंह का है। तो नशा का प्रमुख जरिया मुख। हालांकि नशे के बहुत प्रकार हैं, परंतु फिर भी ज्यादातर इसी को देखा जाता है। तो भवन में मुख्य द्वार नशा का सबसे पहला कारण होगा। तो कहां पे मुख्य द्वार होगा तो ऐसा नशा का लत या हैबिट्स बन सकता है? तो एक दिशा है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, पश्चिम उत्तर पश्चिम, यानी कि वायव्य कोण और मध्य पश्चिम के बीच का जो ये हिस्सा है, यह हिस्सा, ध्यान रहे, डिग्रियों के आधार पर मैं बात कर रहा हूं। डिग्रियों के आधार पर यह स्थान आपके भवन में स्थानगत प्रभाव के अनुसार थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे भी हो सकता है, सिम्टम मैच कीजिएगा, परंतु यह कारक है। तो यह दिशा ही है डिप्रेशन का, अवसादग्रस्त का, एकांकीपन का। और अगर यहां पे मुख्य द्वार होगा, नशे की लत का प्रमुख कारण होता है। अगर यहां पे आपका द्वार है तो यह ध्यान दीजिएगा। तो इसे क्या है, इसे सफेद चौखट पे सफेद पट्टी, टेप या पेंट कर देंगे या आयरन की स्ट्रिप से उसे ब्लॉक कर लेंगे, प्रॉब्लम सोल्व होगा। दूसरा कारण कि कहीं पे भी अगर आपका किसी भी दिशा में मुख्य द्वार है और मुख्य द्वार पर ही अगर सेप्टिक टैंक बना हुआ है, यह नशे की लत का दूसरा सबसे बड़ा प्रमुख कारण है। सेप्टिक टैंक, गंदगी और एंट्रेंस, मुंह पे गंदगी नशे का कारण। ध्यान दीजिएगा, सिम्टम मैच कीजिएगा। अगर सेप्टिक टैंक है तो नशे की लत देगा। दूसरा कि अगर आपका बिस्तर, बेड अगर यहां पे आता है, यहां पे अगर आपका बेड आता है, तो डिप्रेशन के कारण, डिप्रेशन से उबरने के लिए, अवसादग्रस्त एकांकीपन से उबरने के लिए नशे का सहयोग लेते हैं, जो नशे की लत लगा देता है। दूसरा, अगर आपका बेड, बिस्तरा ये साउथ वेस्ट में होगा, दक्षिण पश्चिम कॉर्नर में बेड सबसे उत्तम, बहुत ही उत्तम माना जाता है, परंतु डिग्रियों के आधार पर बहुत से घरों में हमने स्वयं चेक किया है कि यह साउथ वेस्ट में आ जाता है। हम सिर्फ कॉर्नर देखते हैं
मकान का यह साउथ वेस्ट है, लेकिन नहीं, डिग्रियों के आधार पर यह अगर साउथ वेस्ट यानी कि मध्य दक्षिण और नैऋत्य कोण के बीच में अगर यहाँ पे आपका बिस्तरा है तो यह आपके सारे मेहनत का, आपके सारे परिश्रम का, टोटल एफर्ट्स का रिजल्ट नहीं लेने देता, नहीं मिलता है, और आदमी धीरे धीरे रोग का शिकार होते चला जाता है, और वह यहाँ भी बिस्तर होने से नशे का शिकार हो जाता है। तीसरा, बिस्तरा के मामले में एक और स्थान आता है ENE, यह ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, जो ईशान कोण और ईस्ट मध्य पूर्व के बीच में आता है। हालांकि यह बच्चों के लिए सोने का बहुत अच्छा स्थान है, क्योंकि यह हमारे जीवन में फन एंड रिक्रिएशन, खुशियों का कारक है यह स्थान। लेकिन अगर यहाँ पे बिस्तर हो और अच्छा और बढ़िया क्या, यह दिमाग में हर समय चलते रहता है, और संगति नशे का कारक होता है। संगति के कारण बहुत से नौजवानों को नशे का आदत लगता है, और यह संगति और अच्छा फनिंग लाइफ इसके कारण भी नशे का शिकार बना देता है। हालांकि 10-12 वर्ष से कम के एज है बच्चा का, उसके लिए बहुत बेहतर है, परंतु जैसे ही वह 15-18 वर्ष क्रॉस करता है और अगर उसकी संगति पड़ जाती है, यहाँ पे बेड है, तो नशे का कारण बन सकता है। यह बिस्तरा 3 जगह होने पे, मेन गेट यहाँ या मुख्य द्वार पर सेप्टिक टैंक होने से नशे की लत लगता है। बिस्तरा को, बेड को, पोजीशन को चेंज कीजिए। दूसरी चीज, हम इसे अगर ज्योतिष के माध्यम से देखें, कुंडली के माध्यम से देखें, तो यह एक कुंडली बना हुआ है। इसमें नंबर्स जो लिखे हैं राशियों को रिप्रेजेंट करते हैं। भाव में एक सबसे पहला भाव यही होता है, एंटी क्लॉकवाइज, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वें भाव। ये 12 तक नंबर्स जो लिखे हुए हैं ये चेंज हो जाएंगे। ये किसी भी अलग अलग कुंडलियों में, अलग अलग जातक के लोगों की कुंडलियों में नंबर्स चेंज होते रहते हैं। ये फिक्सेबल नहीं है, परंतु भाव फिक्स है। तो सेकंड भाव, यह जो दूसरा भाव है, कुंडली का दूसरा भाव हमारे मुख को रिप्रेजेंट करता है, खान पान को रिप्रेजेंट करता है, वाणी को रिप्रेजेंट करता है। अगर दूसरे भाव में शनि या राहु ग्रह अगर स्थित हो या इन पर इन ग्रह की पूर्ण दृष्टि पड़ रही हो, तो नशे की लत लगती है, नशे के हैबिट्स होते हैं, तरह तरह के नशा। क्योंकि शनि शराब और राहु धुएं से संबंधित, सिगरेट का हो, गांजे का हो, अफीम का हो, चरस का हो, धुआं, राहु धुआं है, राहु धुएं का लत देता है, नशा देता है, और शनि शराब या और जटिल दूसरे दवाइयों से संबंधित नशाओं का हैबिट देता है। शनि और राहु अगर दूसरे भाव में खुद हों या इन दोनों की दूसरे भाव पे पूर्ण दृष्टि पड़ रही हो, तो नशे का कारण बनता है। इसमें क्या करें, यहाँ पे 3 पोजीशन बताए, तीनों में बेड चेंज किया जाए, उपाय के लिए स्थान परिवर्तन किया जाए। अगर यहाँ पे मेन गेट आ रहा है तो सफेद पेंट पट्टी या आयरन स्ट्रिप से उसे ब्लॉक किया जाए। अगर मेन गेट पे सेफ्टी टैंक आ रहा है, इसका दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं, दरवाजा चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि चाहे तो दरवाजा बंद कीजिए या तो सेफ्टी टैंक हटाइए। तो सेफ्टी टैंक अगर हटाते हैं तो ज्यादा परेशानी होगी। अगर दरवाजा उसी के बगल में अगर आप कर लेते हैं, वेद उत्पन्न करता है, वो मुख्य द्वार पे सेफ्टी टैंक वेद उत्पन्न करता है और नशे की लत देता है, उस घर में रहने वालों की जिंदगी को तबाह करता है किसी एक पर्सन के कारण, तो उसे हटाना पड़ेगा। और अगर यहाँ यह स्थिति बन रही है, राहु और शनि अगर कुंडली के दूसरे घर में, ये दूसरी राशि जो लिखी, राशि में नहीं, दूसरे घर में, इस घर में आपका 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर कोई भी राशि हो सकता है, तो दूसरे घर में अगर शनि और राहु अगर हैं, या इन दोनों की कहीं से बैठ करके, यहां से बैठ करके भी पूर्ण दृष्टि पड़ेगा, यहां से अगर बैठता है तो भी दृष्टि पड़ेगा, अगर यहां राहु बैठता है तो भी दृष्टि पड़ेगी, लेकिन दोनों की अगर दृष्टियां पड़ती है तो इन शनि और राहु से संबंधित चीजों का दान करें। किसे? किसी जो गरीब है, जो वृद्ध है, जो असहाय है, जो अपंग है, या वैसे लोग जो
सफाई कर्मचारी हैं, शमशान में रहने वाले जो काम करने वाले हैं, इन सबको शनि या राहु से संबंधित चीजों का दान करें। क्या करेंगे? चाय पत्ती दान कर सकते हैं, उड़द दान कर सकते हैं, उन्हें जो भी लोहे के सामान कुछ दान कर सकते हैं। शनि और राहु से संबंधित चीजों को, काले तिल का दान कर सकते हैं, कच्चे कोयले का दान कर सकते हैं, इनको दान करें। या इनको दोनों में से जो भी सिम्टम आपको मैच करता है इसके अनुसार उपाय कीजिए। और एक और बहुत अच्छी बात कि जो भी नशा वह जातक करता है, जिस प्रकार का नशा करता है, वह नशा से संबंधित सामग्री को अगर इस जगह पे रख दिया जाए घर में, साउथ वेस्ट, क्योंकि यह डिस्पोजल का होता है, तो यहाँ पे अगर रख दिया जाए तो उसके जीवन से धीरे धीरे वह नशे की लत समाप्त होती चली जाती है। अभी आप समझ गए होंगे कि नशा के कारण क्या होता है, कैसे हमारे घर में नशा आता है और उसे कैसे दूर किया जा सकता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो उपेंद्र वास्तु रिजॉल्व लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जो भी इससे रिलेटेड और कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि उपेंद्र वास्तु रिजॉल्व सदैव आपके जीवन से दुख, पीड़ा, परेशानी को दूर करने के लिए प्रयासरत है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।